आज मम्मी को एक जादुई छड़ी मिली है और मम्मी इस जादुई छड़ी से इविल वन को जिंदा कर रही होती है। अरे नहीं, मेरी जादुई छड़ी तो काम ही नहीं कर रही। शायद बहुत दिनों से रखी हुई थी और इसलिए इसके अंदर कोई खराबी आ चुकी है। तभी वहाँ पर बैठी हुई ग्रैनी कहती है, तुम्हारी इस जादुई छड़ी से एक जादुई पत्थर गायब है। जब तक वो जादुई पत्थर इस छड़ी पर नहीं लगेगा तुम्हारी शक्तियाँ काम नहीं करेंगी मम्मी। मम्मी कहती है, इसका इलाज तो खोजना पड़ेगा। मुझे पता है क्या करना है। मेरा एक दोस्त है जो कि एक शापित ट्रेन चलाता है। मेरे पास एक प्लान है। इविल वन को जिंदा करने के लिए हमें ये जादुई छड़ी चाहिए ही होगी और उसके लिए चाहिए हमें वो जादुई पत्थर। लेकिन वो पत्थर लेने हम खुद नहीं जा सकते हैं, इसलिए हमें किसी को भेजना होगा और मुझे पता है किसको भेजना है। और इधर गुल्ली बुली और शॉन रेलवे स्टेशन पर आए हैं क्योंकि ये लोग एक पिकनिक के लिए जा रहे हैं और ये तीनों बाबा और रॉड का यहाँ पर इंतजार कर रहे होते हैं। शॉन कहता है, हमारी ट्रिप का स्टार्टिंग ही अच्छा नहीं हो रहा है। सबसे पहले तो हमारी ट्रेन लेट हो गई और उसके ऊपर से बाबा और रॉड भी लेट आ रहे हैं। गुल्ली कहता है, अरे कोई बात नहीं शॉन, लेट हो रहा है तो क्या हुआ, वैसे भी हम ट्रेन में सोकर ही जाएंगे, हमारा रास्ता बहुत लंबा है। शॉन कहता है, हाँ वो तो है, वैसे मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। हम वहाँ पर पहुँचकर जंगल के अंदर बोट सफारी करने वाले हैं। जंगलों के बीच में पानी के अंदर बोट से चलते हुए हम बहुत सारे जंगली जानवर को देखेंगे, बहुत मजा आने वाला है। गुल्ली कहता है, बिल्कुल, मैं भी इसके लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। तुमने सारा सामान तो रख लिया है ना शॉन? शॉन कहता है, हाँ हाँ चिंता मत करो, मैंने हमारा रोबोट भी रख लिया है। कोई इंपॉर्टेंट काम होने पर हम रोबोट को इस्तेमाल कर सकते हैं। और तभी वहाँ पर बाबा और रॉड भी आ जाते हैं। रॉड कहता है, गुल्ली बुली और शॉन, तुम लोग तो बिल्कुल यहाँ पर तैयार बैठे हो। शॉन कहता है, और नहीं तो क्या रॉड, आप लोग को आने में ही यहाँ पर टाइम लग गया। वैसे ट्रेन कब आ रही है? बाबा कहते हैं, ट्रेन के आने का भी टाइम हो चुका है शॉन, बस ट्रेन यहाँ पर पहुँचती ही होगी। और तभी वहाँ पर इनकी ट्रेन पहुँच आती है। बाबा कहते हैं, चलो हमारा सफर यहाँ से शुरू होता है। और ट्रेन वहां से निकलती है। और ये सभी लोग अपनी सीट पर आकर बैठ जाते हैं। शॉन कहता है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि हम सच में इस ट्रिप पर जा रहे हैं बाबा। हम इस जगह पर जाने के लिए पता नहीं कितने दिनों से इंतजार कर रहे थे। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। बाबा कहते हैं, हाँ बात तो सही कह रहे हो शॉन, क्या करें, हमें टाइम ही नहीं मिल रहा था और मैं भी अपना मेडिटेशन करने पहाड़ों में चला गया था। लेकिन चलो कोई बात नहीं। रॉड कहता है, बाबा आप अपने मेडिटेशन में मुझे नहीं लेकर चलते हो, मेरी फ्रीजिंग पावर्स कम हो चुकी हैं, मुझे और भी ज्यादा ताकतवर बनना है। बुल्ली कहता है, और हमें भी जरा मेडिटेशन करना सिखाइए बाबा। बाबा कहते हैं, चलो कोई बात नहीं, सबका टाइम आएगा। और तभी रॉड देखता है कि एक अजीब सी औरत चलते हुए आ रही होती है और रॉड को थोड़ा सा शक होता है। और तभी वो बूढ़ी औरत आकर इनके पास रुकती है। अच्छा तो तुम लोग इस ट्रेन में बैठे हो, अच्छी बात है, जल्दी ही पहुंच जाओगे तुम लोग। गुल्ली बुली, बाबा, शॉन और रॉड उस औरत को देख रहे होते हैं। शॉन कहता है, आपका शुक्रिया दादी, क्या आपको कुछ चाहिए? मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं अब यहाँ से चलती हूँ। और वो बूढ़ी औरत वहां से चली जाती है। रॉड कहता है, ये क्या था बाबा, ये तो बड़ी अजीब सी औरत थी। गुल्ली कहता है, कोई बात नहीं रॉड, शायद अपनी बैठने वाली जगह ढूंढ रही होंगी वो। और तभी लोगों को ट्रेन की आवाज आती है और इनकी ट्रेन धीरे धीरे वहीं पर रुक जाती है। शॉन कहता है, अरे ये क्या, हमारी ट्रेन तो रुक गई है बाबा। बाबा कहते हैं, अरे ये तो अजीब है, ट्रेन अचानक से बीच रास्ते में कैसे रुक गई, यहाँ पर तो कोई स्टेशन भी नहीं है। और तभी वहां पर ट्रेन का टीटी आता है। चलो अपनी अपनी टिकट्स दिखाओ, कहाँ जा रहे हो तुम लोग? और ये सभी लोग अपनी टिकट दिखा देते हैं। शॉन कहता है, वो तो ठीक है, लेकिन ये बताइए कि ये ट्रेन यहाँ क्यों रुकी है? टीटी कहता है, ट्रेन का इंजन खराब हो गया है, 5 मिनट रुको, नया इंजन आ रहा है, उसके बाद में हम तुम्हें तुम्हारी जगह पहुंचा देंगे। और इतना कहकर टीटी वहां से चला जाता है। रॉड कहता है, मुझे कुछ गड़बड़ लगती है बाबा, ये ट्रेन नॉर्मल नहीं है, इसमें अजीब से लोग हैं। और तभी इनकी ट्रेन वापस चलना शुरू करती है। बाबा कहते हैं, मेरे रहते हुए तुम लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। चलो अब रात बहुत हो चुकी है, सभी लोग जाकर सो जाओ। और ये सभी लोग अपनी अपनी सीट पर जाकर सो जाते हैं। और थोड़ी ही देर में रॉड की नींद खुलती है। रॉड देखता है कि उनकी ट्रेन रुक चुकी होती है। रॉड कहता है, बाबा उठिए, हमारी ट्रेन रुक चुकी है, शायद हम अपनी मंजिल पर पहुंच चुके हैं। और बाबा, गुल्ली बुल्ली, शॉन और रॉड ट्रेन से नीचे उतर आते हैं। शॉन कहता है, ये कौन सी जगह है, यहाँ तो कोई स्टेशन भी नहीं है बाबा। बाबा कहते हैं, पता नहीं, चलो आगे चलकर देखते हैं, वैसे यहाँ पर कोई दिखाई भी नहीं दे रहा है। शॉन कहता है, लगता है ये ट्रेन खराब है बाबा, मुझे लगता है वो लोग इसको ठीक कर रहे होंगे, चलिए तब तक आसपास घूम कर आते हैं। और ये जगह एक सुनसान डेजर्ट होता है जहाँ पर हर जगह सिर्फ रेत होती है। बाबा कहते हैं, मुझे नहीं लगता कि हमारे रास्ते में ये जगह आने वाली थी, ये ट्रेन शायद भटक चुकी है। तभी इन लोगों को एक छोटा सा घर दिखाई देता है। बाबा कहते हैं, आओ इस घर के पास चलते हैं और देखते हैं यहाँ पर कौन है, शायद वो हमें बता पाए कि ये ट्रेन यहाँ पर क्यों रुकी हुई है। और ये सभी लोग उस घर के पास आते हैं और बाबा बाहर से आवाज लगाते हैं और उस घर के अंदर से एक जादूगर निकलता है। वो जादूगर कहता है, तुम लोग कौन हो और यहाँ पर कैसे पहुंच गए?
बाबा कहते हैं दरअसल हम एक टूर के लिए निकले थे और हम एक ट्रेन में बैठे थे, मगर वो ट्रेन बार बार खराब हो रही थी और जब हमारी आँख खुली तो ये ट्रेन बीच रास्ते में खड़ी थी और हम वहाँ से उतरकर आपके पास आ गए। क्या आप हमें बता सकते हो ये जगह कौन सी है? वो जादूगर कहता है तुम्हें यहाँ पर नहीं होना चाहिए। तुम जिस ट्रेन में बैठे थे वो दरअसल एक श्रापित ट्रेन है। अब तुम लोग अपनी दुनिया में वापस नहीं जा सकते हो। शॉन कहता है क्या मतलब है तुम्हारा कि हम अपनी दुनिया में नहीं जा सकते हैं? ये कोई दूसरी दुनिया थोड़ी ना है। जादूगर कहता है ये दूसरी दुनिया ही है। तुम एक जादुई दुनिया में हो और तुम यहाँ पर आकर फंस चुके हो। बाबा कहते हैं क्या कह रहे हो तुम? वो जादूगर कहता है सबसे पहले तो तुम लोग अंदर आ जाओ। बाहर बहुत सारे जादुई पक्षी घूम रहे होंगे। अगर उनकी नजर तुम पर पड़ गई तो वो यहाँ के राजा को बता देंगे। और गुल्ली बुल्ली, शॉन, रॉड और बाबा उस जादूगर के घर के अंदर चले जाते हैं। जादूगर कहता है दरअसल ये एक जादुई दुनिया है और यहाँ पर एक राजा रहता है। उस राजा के पास बहुत सारी जादुई शक्तियाँ हैं और जिस ट्रेन में तुम बैठ कर आए हो वैसी बहुत सारी ट्रेन उसकी चलती हैं। तुमने देखा होगा उसमें टीटी भी अजीब था। गुल्ली कहता है अरे हाँ, उसका टीटी काफी अजीब सा लग रहा था और साथ ही साथ एक बूढ़ी औरत भी दिखी थी हमें। जादूगर कहते हैं हाँ, वो सारे लोग उस राजा के लिए ही काम करते हैं। बाबा कहते हैं तो ये बताओ कि हम वापस कैसे जा सकते हैं? जादूगर कहता है इसमें मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, लेकिन उसके बदले में तुम्हें भी मेरी एक मदद करनी होगी। रॉड कहता है बताओ हम कैसी मदद कर सकते हैं तुम्हारी, और साथ ही साथ मुझे ये भी बताओ कि हम तुम्हारी इन बातों पर विश्वास कैसे कर ले कि हम एक दूसरी दुनिया में हैं। जादूगर कहता है चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। और वो जादूगर इन लोगों को एक खिड़की पर लेकर आता है। ध्यान से देखो, तुम लोगों को यहाँ पर एक जादुई पक्षी दिखाई देगा। यहाँ पर आसपास में आसमान में जादुई पक्षी उड़ते रहते हैं और वो जिसको भी देख लेते हैं उसकी जानकारी जाकर सीधे राजा को देते हैं। बाबा कहते हैं तो क्या ऐसा हो सकता है कि उन्होंने हमें ऑलरेडी देख लिया हो और जाकर राजा को बता दिया हो? जादूगर कहता नहीं, अगर ऐसा हुआ होता तो अभी तक उनके सैनिक आ चुके होते, तो अभी तक तो तुम लोग सेफ हो। रॉड कहता है तो हमें ये बताओ कि तुम्हें हमसे क्या हेल्प चाहिए? हम बस इस दुनिया से निकलना चाहते हैं। जादूगर कहता है उस राजा ने मेरे एक साथी जादूगर को अपने पास रखा हुआ है, हमें चलकर उसको वापस लेकर आना है और उस राजा को हराना है। अगर हम ये कर लेते हैं तभी तुम इस जगह को छोड़कर जा सकते हो। रॉड कहता है ठीक है, मैं और बाबा आपके साथ चलेंगे। गुल्ली बुल्ली और शॉन तुम यहीं पर रुको। और जादूगर, बाबा और रॉड वहां से जाने लगते हैं और थोड़ी देर में बाबा, रॉड और जादूगर पहुंच जाते हैं इजिप्ट के अंदर। बाबा कहते हैं हम यहाँ पर क्यों आए हैं जादूगर? तुम तो कह रहे थे यहाँ पर हम किसी राजा को ढूंढने आए हैं और उससे तुम्हारे दोस्त को बचाने आए हैं, लेकिन ये तो इजिप्ट है, यहाँ पर मम्मी रहती है। जादूगर कहता है बस मेरे साथ चलो, मुझ पर भरोसा तो है ना। और थोड़ी ही देर में वो जादूगर इन लोगों को लेकर मम्मी के पास पहुंचता है। मम्मी जादूगर को देखकर खड़ी हो जाती है और मम्मी उठकर साइड हो जाती है और वो जादूगर जाकर मम्मी की जगह पर बैठ जाता है। रॉड कहता है यहाँ पर क्या चल रहा है बाबा, कहीं कुछ तो गड़बड़ है। और तभी वो जादूगर हंसने लगता है, तुम लोग जिस राजा को खोजने आए हो वो राजा तो मैं ही हूँ। ये मेरी चाल थी और ये मम्मी मेरी दोस्त है। बाबा कहते हैं तुमने हमें धोखा दिया है, हम तुम्हें छोड़ने नहीं वाले हैं। वो राजा कहते हैं चिंता मत करो, हम बस तुमसे एक हेल्प चाहते हैं, बाकी हम तुम्हें कोई नुकसान नहीं करेंगे। हम चाहते हैं कि तुम मम्मी की छड़ी के लिए एक जादुई पत्थर ढूंढ कर लाओ। बाबा कहते हैं ऐसा हम क्यों करेंगे? और तभी वो जादूगर रॉड को अपना दोस्त बना लेता है। रॉड तुम अब मेरे दोस्त हो, मैं चाहता हूँ कि तुम पास के पिरामिड में जाओ और वहाँ तुम्हें काला योद्धा मिलेगा, उसको लेकर आओ। और रॉड वहाँ से जाने लगता है काला योद्धा को लेने। हमने तुम्हारे रॉड को वश में कर लिया है, अब ये तुम्हारा दोस्त रॉड हमारे लिए काम करेगा। अगर तुम चाहते हो इसको ठीक करना और वापस सही सलामत अपनी दुनिया में जाना तो तुम्हें हमारा काम करना ही होगा। राजा कहता बिल्कुल, तुम लोग इस दुनिया को छोड़कर नहीं जा सकते हो जब तक कि मैं ना चाहूँ। बाबा कहते हैं ठीक है, हम जाएंगे तुम्हारा वो जादुई पत्थर खोजने। मम्मी कहती हाँ, और बाकी इससे ज्यादा जानने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। और इधर रॉड उस पिरामिड के पास आता है। रॉड कहता है बड़ी अजीब सी जगह है ये तो, यहाँ इस पिरामिड के अंदर तो पानी भरा हुआ है और बहुत सारे बीच में पत्थर लगे हुए हैं, शायद वही है काला योद्धा जो कि वहाँ पर सो रहा है। रॉड एक एक करके उन पत्थरों पर जंप करके उस पानी को पार करता है और बीच में आ जाता है। रॉड कहता है काला योद्धा उठो, तुम्हें वो जादूगर बुला रहा है। और तभी काला योद्धा को होश आता है, कौन हो तुम और मेरी नींद क्यों खराब कर रहे हो? काला योद्धा खड़ा होता है और रॉड को एक पंच करता है। रॉड सीधे पिरामिड के बाहर आकर गिरता है, लगता है ये ऐसे नहीं मानेगा। और तभी काला योद्धा भी बाहर निकलता है, जो भी मेरी नींद खराब करता है उसको मैं छोड़ता नहीं हूँ। लगता है काला योद्धा को गुस्सा आ चुका है। रॉड कहता है मैं यहाँ पर लड़ने नहीं आया हूँ, तुम्हारे ही मालिक ने तुम्हें बुलाया है। काला योद्धा कहता है मेरा कोई मालिक नहीं है, जिसने तुम्हें यहाँ पर भेजा वो जानता था कि मैं गुस्सा हूँगा। अगर तुम मुझे किसी के पास लेकर जाना चाहते हो तो तुम्हें मुझे हराना होगा, तभी मैं तुम्हारी बात मानूंगा। रॉड कहता है लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगे। रॉड काला योद्धा को एक पंच करता है और काला योद्धा जाकर पीछे गिरता है। काला योद्धा रॉड की तरफ बढ़ता है, लेकिन रॉड अचानक से गायब हो जाता है और रॉड आखिरकार काला योद्धा को हरा देता है। चलो अब बहुत हुआ, तुम अब हार गए हो,
चलो मेरे साथ चलो उस जादूगर के पास। काला योद्धा कहता है ठीक है, तुम जीत गए, चलो जिसके पास भी चलना है ले चलो मुझे। और रॉड काला योद्धा के साथ में जादूगर के पास आ जाता है। मम्मी कहती ये कैसे किया तुमने, काला योद्धा को हम आज तक जगा नहीं पाए थे, तुम तो सच में कमाल के हो। जादूगर ये देखकर बहुत खुश होता है। जादूगर कहता है चलो बहुत बढ़िया, इससे मुझे तुम्हारी शक्तियों का अंदाजा तो हुआ। अब सुनो काला योद्धा, तुम इस बाबा के साथ जाओ और उस जादुई पत्थर को लेकर आओ। काला योद्धा कहता है कैसा जादुई पत्थर। मम्मी कहती है इसकी चिंता तुम मत करो, इस बाबा को सब कुछ पता है, हमने इसे सब कुछ बता दिया है। बाबा कहते हैं ठीक है, मैं इस काला योद्धा को लेकर जाता हूँ और तुम्हारा पत्थर लेकर आता हूँ, लेकिन रॉड को कुछ भी नहीं होना चाहिए। और बाबा और काला योद्धा वहां से जाने लगते हैं उस जादुई पत्थर को ढूंढने। मम्मी कहती है ईविल लन को ठीक करने के लिए उस पत्थर का मिलना बहुत जरूरी है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जादूगर। जादूगर कहता है उस छड़ी का इस्तेमाल मुझे भी करने देना। ग्रैनी कहती है और मैं भी तो हूँ यहाँ पर। मम्मी कहती है अरे तुम लोग मेरे दोस्त ही हो, चिंता मत करो। और इधर गुल्ली बुल्ली और शॉन ट्रेन के अंदर से अपना सामान वापस लेकर आ चुके हैं। शॉन कहता है हम तो ये भूल ही गए थे कि हमारा सामान अभी भी उस ट्रेन के अंदर है। गुल्ली कहता है हाँ वो तो सही कह रहे हो शॉन, लेकिन मुझे सच में कुछ गड़बड़ लगती है, इस ट्रेन के अंदर कोई भी नहीं है। बुल्ली कहता है ये जरूर कोई जादुई खेल है, हमारे साथ कोई खेल खेल रहा है। शॉन कहता है गुल्ली और बुल्ली हम अपने रोबोट के जरिए जा सकते हैं बाबा और रॉड की मदद करने, क्या पता उन्हें हमारी जरूरत हो। गुल्ली कहता है अरे हाँ, हम बिना यहाँ से जाए ही बाबा और रॉड की मदद कर सकते हैं इस रोबोट के जरिए। शॉन कहता है हाँ, हम अपने रिमोट से इसको कंट्रोल करेंगे। और गुल्ली बुल्ली और शॉन उस रोबोट को एक्टिवेट करते हैं। शॉन कहता है चलो चलते हैं बाबा और रॉड के पास। और ये तीनों उस रोबोट के अंदर आ जाते हैं और वो रोबोट घर के बाहर निकलता है। शॉन कहता है उस जादूगर ने एक पक्षी की बात की थी कि यहाँ पर कोई बर्ड है जो कि ऊपर उड़ता रहता है, अगर वो हमें देख ले तो वो हमारे पास आएगा और शायद वो हमें उस राजा के पास लेकर जाएगा, और हम यही चाहते हैं। ये रोबोट इतना ताकतवर है कि वो राजा भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। और तभी एक उड़ता हुआ बर्ड इन लोगों के पास आता है और वो लोग उसके बैग पर बैठ जाते हैं और वो बर्ड इनको लेकर जाने लगता है उस राजा के पास। शॉन कहता है बड़ा मजा आ रहा है, ये तो जल्दी ही हम राजा के पास पहुंच जाएंगे। और वो पक्षी इन लोगों को इजिप्ट के अंदर लेकर आ जाता है और नीचे उतर आता है। वो बर्ड कहता है कि मैं तुम लोगों को यहीं तक लेकर आ सकता हूँ, इसके आगे का रास्ता तुम्हें खुद ही संभालना होगा। गुल्ली कहता है तुम्हारा शुक्रिया बर्ड भाई, क्या तुम हमें एक चीज और हेल्प कर सकते हो? हाँ बताओ क्या काम है, क्या तुम हमें ये बता सकते हो कि तुम्हारा राजा रहता कहाँ पर है? बर्ड कहता है इसके आगे का रास्ता तुम खुद ही देखो, मैं बस इतना बता सकता हूँ कि तुम आसपास ही हो। और वो बर्ड वहाँ से उड़कर चला जाता है। गुल्ली कहता है बड़ा ही अजीब बर्ड है, हमें लगा था ये हमें सीधे पकड़कर राजा के पास लेकर जाएगा, लेकिन ये तो बस हमारी हेल्प करने आया था, चलो कोई बात नहीं। और गुल्ली बुल्ली और शॉन नदी के किनारे आते हैं। शॉन कहता है इजिप्ट के अंदर यहाँ पर नदी क्या कर रही है, चलो कोई बात नहीं, चलो इस नदी को पार करते हैं और अपने रास्ते आगे बढ़ते हैं। और ये लोग एक बोट के अंदर बैठ जाते हैं और उस रिवर को क्रॉस करने लगते हैं। तभी इन लोगों के सामने एक क्रोकोडाइल आ जाता है। कौन हो तुम लोग और यहाँ इजिप्ट के अंदर क्या करने आए हो? इस नदी को तुम पार नहीं कर सकते हो। शॉन कहता है तुम हमें रोकोगे क्या इसको पार करने से? तुम बस एक क्रोकोडाइल हो, तुम हमारे सामने कुछ भी नहीं हो। क्रोकोडाइल कहता है मैं अकेला नहीं हूँ, मेरी पूरी टीम आई है मेरे साथ। और तभी गुल्ली बुल्ली और शॉन के चारों तरफ बहुत सारे क्रोकोडाइल्स आ जाते हैं। बुल्ली कहता है अरे नहीं, यहाँ पर तो सच में बहुत सारे क्रोकोडाइल्स आ चुके हैं गुल्ली और शॉन। क्रोकोडाइल कहता है कि अब बताओ क्या अब भी तुम नहीं डरते हो हमसे? बुल्ली कहता है डरने वाली तो बात ही नहीं है। और तभी वो क्रोकोडाइल इन पर जंप करता है, लेकिन ये लोग नीचे बैठ जाते हैं। अच्छी कोशिश थी तुम्हारी। क्रोकोडाइल कहता है मानना पड़ेगा, तुम भी कम नहीं हो। और तभी वो सारे क्रोकोडाइल्स इस पर जंप करते हैं और गुल्ली बुल्ली और शॉन अपने रोबोट की ताकत से सबको हरा देते हैं। शॉन कहता है मजा आ गया, ये तो बड़ी अच्छी एडवेंचर फाइट थी। बुल्ली कहता है हाँ मजा तो आया, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं और बाबा और रॉड को ढूंढना शुरू करते हैं। और ये सभी लोग उस रिवर को क्रॉस कर लेते हैं और इन लोगों को तभी एक सीढ़ी दिखाई देती है जिसके जरिए एक लावा मॉन्स्टर ऊपर चढ़ रहा होता है। लावा मॉन्स्टर इनकी तरफ देखता है, अरे नहीं ये लोग कौन हैं? और लावा मॉन्स्टर ऊपर भाग जाता है। बुल्ली कहता है चलो इसके पास चलते हैं और पूछते हैं कि वो राजा कहाँ रहता है। और गुल्ली बुल्ली और शॉन एक जंप मार के ऊपर आ जाते हैं और इनके सामने वो लावा मॉन्स्टर खड़ा होता है। तो तुम लोग फंसी गए। और तभी ये लोग देखते हैं कि वहाँ पर 3-3 लावा मॉन्स्टर्स होते हैं। हम जानते थे यहाँ पर तुम आने वाले हो, उस राजा ने ही हमें यहाँ पर भेजा है। शॉन कहता है यानी कि तुम उस राजा को जानते हो, बताओ कहाँ रहता है वो? ये हम तुम्हें नहीं बताने वाले हैं। और तभी एक लावा मॉन्स्टर इनकी तरफ बढ़ता है, लेकिन ये किनारे हो जाते हैं। कब तक इधर उधर भागते रहोगे? तुम एक रोबोट हो ना, तुम्हारी बैटरी अभी खत्म हो जाएगी। गुल्ली कहता है इतनी आसानी से नहीं। और ये लोग उन तीनों मॉन्स्टर्स पर हमला करते हैं और ये तीनों लावा मॉन्स्टर्स जाकर पानी के अंदर गिर जाते हैं। शॉन कहता है गुल्ली और बुल्ली सच में हम मुसीबत में हैं, सच में हमारे रोबोट की बैटरी खत्म हो रही है, हमें कुछ ना कुछ करना होगा। हमने फाइट्स में काफी ज्यादा एनर्जी खर्च कर दी है।
गुल्ली कहता हम तो बुरे फंसे, यहाँ पर तो कोई चार्जर भी नहीं होगा, हम इजिप्ट में आए हैं शॉन। शॉन कहता हाँ वो तो ठीक है, लेकिन अब क्या करें तुम ही सोचो, हमें आगे बढ़ना चाहिए। और ये लोग इजिप्ट के अंदर आगे बढ़ते हैं और तभी इनके सर पर कुछ गिरता है। शॉन कहता ये क्या था, और ये देखते हैं कि उनके पास में एक चिराग गिरा होता है। शॉन कहता है ये देखो, ये तो एक जादुई चिराग है। और ये लोग उस जादुई चिराग को उठाते हैं और तभी उसके अंदर से एक जीनी बाहर आता है। कई सालों के बाद में किसी ने मुझे आजाद किया है, लेकिन तुम इंसान तो नहीं लगते हो, कौन हो तुम? शॉन कहता है मेरी बात ध्यान से सुनो जीनी, हम इंसान ही हैं, लेकिन हम अभी एक रोबोट के अंदर हैं और हमारी बैटरी खत्म हो रही है और हमारी पहली विश ये है कि, और इनका रोबोट तभी बंद पड़ जाता है। जीनी कहता अरे ये क्या, इसकी बैटरी तो अभी चली गई, लेकिन मुझे सोचने दो, बैटरी चली गई है और ये विश भी मांग रहा था। मुझे लगता है कि ये बिजली मांग रहा है, इसे इलेक्ट्रिसिटी चाहिए थी ताकि ये खुद को चार्ज कर पाए। चलो कोई बात नहीं, इसने मुझे आजाद किया है, मैं इसकी हेल्प जरूर करूंगा। और तभी वो जीनी अपनी शक्तियों से एक चार्जिंग स्टेशन बनाता है और गुल्ली बुली और शॉन का रोबोट चार्ज होने लगता है। चलो मैं इनकी हेल्प कर पा रहा हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है। और इधर बाबा और काला योद्धा इजिप्ट के एक दूसरी साइड आ जाते हैं। काला योद्धा कहता है तुम लकी हो कि तुम मेरे साथ आ रहे हो, उस पत्थर को पाने का तरीका सिर्फ मुझे ही पता है, चलो आ जाओ मेरे साथ इस मंदिर के अंदर। और बाबा और रॉड उस मंदिर के अंदर जाते हैं और वहां पर एक ताबूत रखा होता है। काला योद्धा कहता है मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें एक मंत्र बताता हूँ, उस मंत्र को तुम बोलो और जैसे ही तुम उस मंत्र को बोलोगे ये ताबूत अपने आप खुल जाएगा। बाबा कहते हैं अगर तुम उस मंत्र को जानते हो तो तुम खुद क्यों नहीं बोलते हो? क्योंकि मुझ पर भी एक श्राप है और मैं उस पत्थर को खुद छू भी नहीं सकता हूँ। अब चलो जल्दी करो, मेरे पास टाइम नहीं है, इस मंत्र को दोहराओ, जंत्रम मंत्रम। बाबा कहते हैं ठीक है, जंत्रम मंत्रम। और तभी वो ताबूत अपने आप खुलने लगता है और उसके अंदर से निकलता है एक जादुई पत्थर। ये पत्थर तो काफी कमाल का है। काला योद्धा कहता है हाँ है तो ये सच में काफी अच्छा, मैं भी इसको पहली बार ही देख रहा हूँ। और इधर गुल्ली बुली और शॉन का रोबोट चार्ज हो चुका होता है। जीनी कहता तुम लोग होश में आ गए। गुल्ली कहता है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जीनी, तुमने हमारी विश पूरी सुनी भी नहीं और तुम समझ गए हमें क्या चाहिए, तुमने हमारे रोबोट को चार्ज किया है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। जीनी कहता है इतना तो मैं कर ही सकता था, आखिर तुमने मुझे आजाद जो किया है उस चिराग से। शॉन कहता अब हमारी हेल्प एक और कर दो, हम बाबा को ढूंढ रहे हैं, क्या तुम हमें उनके पास पहुंचा सकते हो? और जीनी अपनी शक्तियों से उनको वहां से गायब कर देता है और गुल्ली बुली और शॉन पहुंच जाते हैं उसी जगह पर जहाँ पर बाबा और काला योद्धा आए होते हैं। और तभी वहां पर रॉड, मम्मी, ग्रैनी और वो जादूगर आ जाता है। जादूगर कहता है बहुत अच्छे बाबा, सिर्फ तुम ही ये काम कर सकते थे क्योंकि बाकी सबको तो श्राप लगा हुआ है। शॉन कहता अरे नहीं, ये रॉड भी इनके साथ मिला हुआ है क्या? और ये जादूगर तो हमारी टीम में नहीं है, ये तो शायद मम्मी के साथ में मिला हुआ है। और तभी ये लोग जादूगर पर मैजिक करते हैं और वो जादूगर वहां से गायब हो जाता है और साथ ही साथ काला योद्धा का भी काम तमाम हो जाता है। मम्मी, रॉड और ग्रैनी इनकी तरफ देखते हैं, कौन हो तुम और यहाँ पर आने की हिम्मत कैसे हुई? और तभी बाबा मौका देखते ही मम्मी को पंच करके वहां से उड़ा देते हैं। अरे बाप रे, मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, भाग जाती हूँ। और वहां से ग्रैनी खुद ही भाग जाती है। रॉड कहता तुमने ऐसा क्यों किया, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा बाबा। और बाबा तभी रॉड को होश में लेकर आते हैं। बाबा कहते हैं तुम ठीक तो हो रॉड? रॉड कहता है हाँ बाबा मैं तो ठीक हूँ, वो राजा कहाँ गया? गुल्ली कहता आप लोग ठीक तो हैं बाबा और रॉड? बाबा कहते तुम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया गुल्ली बुली और शॉन, तुम लोग नहीं आते तो न जाने क्या हो जाता। रॉड कहता है पूरी स्टोरी बाद में बताइएगा। गुल्ली बुली और शॉन, वो जो जादूगर हमें मिला था वो खुद ही राजा था और वो सब इसकी चाल थी। शॉन कहता है कोई बात नहीं, अंत भला तो सब भला, आप लोग सही सलामत है, बस हमें इतना ही चाहिए। और तभी बाबा वहां पर एक पोर्टल बनाते हैं और ये सभी लोग उस पोर्टल के अंदर चले जाते हैं और ये सभी लोग अपने घर पर पहुंच जाते हैं। बाबा कहते हैं चलो कोई बात नहीं, हमारा ट्रिप तो नहीं हो पाया लेकिन एक अच्छी खासी एडवेंचर जर्नी जरूर हो गई। गुल्ली कहता हाँ बाबा ये भी किसी ट्रिप से कम नहीं था। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को अभी एक लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दें ताकि जैसे ही मैं ऐसी न्यू वीडियोस अपलोड करूं तो आप उसको सबसे पहले देख सकें।